हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसे कि सबको बेसब्री का इंतजार था, ओपीएससी जो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट लेके आया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसे क्या है, और आपका एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी क्या रहेगा और आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, सब हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम विकास है and currently I am working at IRR Hyderabad. So let's start it. So आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, ये upsc.gov.in पे जाना है आपको। उधर जाने के बाद ये वाला एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर देखना है आपको। इधर इधर डाउनलोड हो गया, हम ओपन कर लेते हैं इसको। स्लो ले रहे हैं। तो ये रहा इन लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सो सो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो इसका जो है स्टार्टिंग जो है फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग कब से हो रहा है? 12 नवंबर से हो रहा है। 12 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक हो रहा है। जैसे कि इधर देख सकते हैं आप भी, 12 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक, तो लगभग 1 महीना आपको टाइम फॉर्म दे रहा है। 124 पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहा है। क्लास 2 पोस्ट है और ग्रुप बी पोस्ट है ये। और सैलरी आपका जो है 9,300 to 34,800। आपका जो पे स्केल जो है 4,600 आपका पे स्केल है। तो यानी कि टोटल आपका सैलरी जो है 60,000, और ऐसे अलाउंस मिला के आपको जो है टीएडी ये सब मिला के आपको जो है टोटल 70 के आसपास सैलरी भी है। तो अच्छा खासा सैलरी भी है, अच्छा खासा मौका भी आपको है। लेकिन इसके लिए जो एलिजिबल कौन है वो भी हम देखेंगे। ये क्राइटेरिया है, लेकिन ऑल इंडिया पोस्ट निकाला है, लेकिन जो है एलिजिबल ओनली उड़ीसा वाले हैं, क्योंकि उसमें जो है बोला गया है कि आपको उड़िया जो है लैंग्वेज, मतलब आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोल भी मतलब आपको बोलना भी जरूरी है। ठीक है। तो जैसे कि टोटल 124 वैकेंसी है, इसमें से 45 जनरल वालों के लिए, एस सी बी सी 14 है, एस सी 24 है, एस टी 41 है। एस सी बी सी बोले तो ये ओबीसी हो गया आपका। ठीक है। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका हम देखेंगे एज। तो एज आपका जो है, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एट द एज ऑफ 21 एंड मस्ट नॉट हैव एज द 38 years ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 2024 जनवरी। तो जैसे कि आपका मिनिमम 21 और मैक्सिमम 38 होना चाहिए। आपको मैक्सिमम 38 मतलब होना चाहिए। और आपका एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन में है, जैसे कि 5 ईयर हो गया इधर एस सी बी सी वालों के लिए। और एस सी और एस टी और ट्राइबल और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 10 ईयर का आपका एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? नो अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड डिग्री इन हॉर्टिकल्चर। तो जैसे कि मान लो आपका बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले ओनली एलिजिबल है। जैसे कि आपका बीएससी फॉरेस्ट्री है, फिशरी साइंस है, इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो है बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री और बीएससी हॉर्टिकल्चर का डिग्री आपको कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आप थर्ड ईयर में है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आपके पास पूरा कंप्लीट पीडीसी या कंप्लीट सर्टिफिकेट होना जरूरी है इसके लिए। बार बार मतलब क्वेश्चन पूछेंगे कि थर्ड ईयर वाले एलिजिबल है क्या, सेकंड ईयर वाले एलिजिबल है क्या। तो इसमें मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि जैसे बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो एलिजिबल है विद कंप्लीट डिग्री, जिसके पास डिग्री होगा। ठीक है। और एग्जाम सेंटर आपका कहाँ कहाँ पे? एग्जामिनेशन सेंटर जो है, पहले तो एग्जामिनेशन फी देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फी जो है इसमें कम्प्लीटली फ्री है सब कैंडिडेट के लिए, जितना भी कैंडिडेट है सभी लोगों के लिए फ्री रहेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है? रिटन टेस्ट है, 2 पेपर है इसमें, 100 मार्क का ईच है, तो टोटल 200 मार्क्स का है। 200 मार्क का है। और 25 मार्क्स का आपका जो इंटरव्यू रहेगा, 2 घंटा का पेपर रहता है, ईच पेपर 2 आवर्स।
100 क्वेश्चन रहेगा आपका, 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग मार्किंग है। और डिटेल सिलेबस में जो है बाद में लास्ट में है, मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा, और आपको कौन कौन सा बुक भी पढ़ना है वो भी मैं डिस्कस करने वाला। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन हो गया आपका, रिटन टेस्ट है और एक इंटरव्यू है, और इसमें जो है 200 मार्क का आपका रिटन टेस्ट होगा, जैसे कि 100 मार्क का 2 पेपर है। और इसमें जो है आपका ऑन अटेम्प्टेड होगा, तो ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चन करेंगे तो नो रिडक्शन, तो आपको ईच क्वेश्चन के लिए जो है 1 मार्क का आपका प्रोविजन है। और गलत करेंगे तो आपको 0.25 मतलब 1/4 आपका जो है रिडक्शन है, और 25 मार्क आपको इंटरव्यू है, ठीक है। और कमीशन और इस होने के बाद आपको जो है आपको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद सिलेक्शन है। और जैसे कि वेयर द नंबर ऑफ वैकेंसी अप टू 2, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू शैल बी 5। तो ये 2 मतलब जो भी रेशियो है आप देख लेना एक बार। और ये जो डिटेल नोटिफिकेशन मैं यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप उसमें जाके एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि ये अच्छी बात है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी डेट नहीं निकलता एग्जाम डेट, लेकिन उड़ीसा वाले जो है एग्जाम डेट दिए हैं आपको 9 मार्च 2025 संडे को जो है डेट है आपका, एग्जाम डेट है 9 मार्च को, ठीक है। और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पे आपका, कोटक भुवनेश्वर में आपका सिटी होगा, एग्जामिनेशन सिटी। अदर एलिजिब मतलब अदर एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, तो जैसे कि आपको इधर लिखा है, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना चाहिए बोल रहा है, लेकिन इधर देखिए लिखा है ही मस्ट एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया। तो आपको उड़िया जाने के लिए इधर आप मतलब उधर से 10th पास किए होंगे, मैट्रिक सर्टिफिकेट या मतलब एसएससी आप क्लियर मतलब 10th उड़िया बोर्ड से आप, या उड़िया मीडियम से उड़ीसा से पास आउट हुए होंगे, तब जाके आप एलिजिबल होंगे उसमें, क्योंकि उधर उड़िया उड़िया एक सब्जेक्ट रहता है। आप मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन मतलब ये इंटरमीडिएट भी 12 या इंटरमीडिएट आपको जो है उड़ीसा से किए हैं, तो आपको जो है इसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये प्योरली उड़ीसा वालों के लिए पोस्ट है, बाकी वाले अदर स्टेट वाले इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। और आप इधर जैसे कि इधर दिया है, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लेके आना है। देन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है देना है, जैसे कि अभी 12 नवंबर से शुरू हो रहा है 11 दिसंबर तक। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना है इधर। अब उड़ीसा वाली लिखा है, देखिए इधर, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मेन फॉर एस सी एस टी बार्थ एंड एस सी बी सी आर एडमिसेबल टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ उड़ीसा ओनली, नॉट अदर स्टेट। ओनली उड़ीसा का जो है कास्ट सर्टिफिकेट वो लोग वैलिड है, बाकी सब जो है इनवैलिड है इसमें, ठीक है। और सबमिशन एनपीएस गया, सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, ये देख लेना आपको एक बार क्या क्या सबमिशन रहेगा, उसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है। तो हम लोग चलिए डायरेक्ट चलेंगे इधर, ये आपका जनरल आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। हाँ, तो ये रहा आपका सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर है, तो पेपर 1 100 मार्क का है, 2 आवर्स रहेगा इसमें, +1 आपका नेगेटिव है, ये +1 आपका पॉजिटिव मार्क है अगर करेक्ट हो रहा है तो, और आपका नेगेटिव हो रहा है तो 0.25 मार्क आपका इसमें जो है कटेगा, ठीक है। तो जैसे कि यूनिट 1 टॉपिक से एग्रोनॉमी, फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब के लिए जो आप जो है एस आर रेड्डी का बुक जो है, एस आर रेड्डी का बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि इधर हॉर्टिकल्चर के लिए यूनिट 2 में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्लोरिकल्चर, तो इसके लिए आपको जो है देखना है क्लस्टर हॉर्टिकल्चर देखना है, या आपको बेसिक ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह का किताब आपको देखना है, ठीक है। और प्लांट पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो है फील्ड क्रॉप, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, एंटोमोलॉजी, ये सब के लिए तो आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एक बुक आता है अरुण कात्यायन का, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाएगा टोटल। और जैसे कि टॉपिक 4 है एग्रीकल्चर सेरिकल्चर एग्रोमेट्रोलॉजी क्लाइमेट चेंज, तो इसमें आपका जो है आंगरू का मटेरियल हो गया, तो ये ऑनलाइन में आपका ई नोट्स है, इसको आप देख सकते हैं, आंगरू का मटेरियल हो गया, टीएनयू का मटेरियल है, तो इधर आप जाके टीएनयू का मटेरियल है, टीएनयू का मटेरियल भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर टीएनयू का मटेरियल आप जाके चेक कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे कि इधर ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग 0.25 लिखा है। एग्जाम पैटर्न का वही है, और सिलेबस में हम लोग डिस्कस कर लिए इधर। नो रिडक्शन ऑन ऑन अटेम्प्टेड क्वेश्चन, तो आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए कुछ भी आप मार्क नहीं कटेगा। आपका पेपर 2 का सिलेबस है इधर। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी है, सॉइल साइंस है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सब के लिए जो है आपको एस के दास का एक किताब आता है सॉइल साइंस के लिए, उसको देखना है आपको। और जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, इंट्रोडक्टरी क्रॉप के लिए, तो इसमें जो है आपको फुंदन सिंह का किताब देखना है, ठीक है। तो इसमें आपको कंप्लीट जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग मिल जाएगा उसमें। और जैसे कि फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसके लिए तो आपको सुबारा डे देखना है, तो एग्रोनॉमी के लिए अच्छा किताब है। और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए जो है आपका टीएनयू का मटेरियल है, या अंगरू का मटेरियल आप चेक कर सकते हैं। और इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, फिर भी मैं एक बार चेक करके बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है उसमें। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, उधर से भी आपको, जैसे कि आपका टीएनयू को ये एंग्रू का मटेरियल है उसमें अच्छा मिलता है। और ये सब जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सब जो है आपको इसमें भी मिल जाएगा। किसमें बताइए, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर लिया है ना, और उनका कहते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल एग्जाम पैटर्न सिलेबस। आपको जो भी है, और अगर आपका कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों के लिए अपडेट्स भी है, हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोग के, जैसे कि आईबीपीएस एफओ का एग्जाम है अभी, तो आप लोग के लिए फ्री वेबिनार हम लोग लेके आ रहे हैं 15 नवंबर को, शाम 7 बजे आप लोग को ज्वाइन करना है इसमें, ठीक है। और ये पूरा फ्री है आपके लिए, पूरा फ्री रहेगा आपके लिए ये सब। और इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है, ये गूगल फॉर्म फिलअप करना है, इसके बाद आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग का। और फ्री वेबिनार है, जैसे कि हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं मेंस में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिलिम्स का भी कुछ कुछ टॉपिक्स डिस्कशन करना है। और स्टूडेंट लोग का जो भी आपका डाउट्स है, जैसे कि फ्रेश कोई क्वालिफाइड मतलब ये कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ एक प्रीवियस क्वालिफाइड कैंडिडेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, शोभाना मैम, तो ठीक है। आपका जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल #एग्रीकल्चर, एंड यू कैन जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप फॉर द जनरल अपडेट्स ऑफ अवर क्लास एंड फ्री पीडीएफ कंटेंट, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्रुप, सब ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग #एग्रीकल्चर, थैंक यू सो मच। आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, थैंक यू सो मच, थैंक यू।